अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बैंगन की एक बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी, मसाला भरे बैंगन। ये इतने मज़ेदार होते हैं कि खाने में से हाथ नहीं रुकता। बैंगन जो हैं वो मुख्तलिफ़ साइज़ेज़ के होते हैं, मुख्तलिफ़ शेप्स के होते हैं, तो आपने छोटे साइज़ के बैंगन इसमें ले लेने हैं। एक तो बिल्कुल ही बेबी एग प्लांट होते हैं, वो नहीं लेने, उससे थोड़े बड़े साइज़ के लेने हैं। ये मीडियम से भी छोटा साइज़ होता है। तो आपने इस साइज़ के सॉफ्ट से अच्छे से बैंगन जो हैं वो फ्रेश वाले ले लेने हैं और अनारदाना जो है वो आपने अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेना है। ये बिल्कुल बारीक वाला नहीं है, ये थोड़ा-सा दादड़ है। तो आपने इस तरीके पाउडर फॉर्म नहीं है, पाउडर फॉर्म लेंगे तो मसाला जो है वो उतना अच्छा फ्लेवरफुल नहीं बनेगा। तो कोशिश करें आप पाउडर वाला यूज़ मत करें। ये दरदर कुटा हुआ होता है और आप चाहें तो इसको आप अपने ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले अच्छी तरीके से वॉश करके बैंगन को लगा लेने हैं कट्स, तो इस तरीके से फ्लावर शेप बन जाएगा। आपने इनको कट लगा लेने हैं और पानी में डिप कीजिएगा वरना वो काले हो जाएंगे। मीनवाइल जो है चॉपर में इसका जल्दी से बना लेते हैं मसाला। ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता। आपने तमाम तर चीज़ें और मसाला जात इकट्ठे डालने हैं और इसको अच्छी तरीके से कर लेना है चॉप। अगर आप साबुत अनारदाना ये सोच के चॉपर में डालेंगे कि इसी में पिस जाएगा तो वो अच्छा मसाला नहीं बन पाएगा, वो अच्छे तरीके से नहीं पीस पाएगा। तो ये देखिए, इसलिए आप अनारदाने को अलग से पहले पीस लेंगे तो इस तरह से एक अच्छी सी पेस्ट, थिक सी पेस्ट आपके पास आएगी, लिक्विड नहीं होगी, ताकि जब आप इसको बैंगन के अंदर भरें तो ये इसमें ठहरी रहे। बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लेंगे, ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे ऑयल का, और तमाम तर कलियों को जो बैंगन की आपने बनाई है उसमें आपने मसाले को भर लेना है। और ये देखें, ये मसाला बहुत अच्छे तरीके से इसमें ठहरा रहेगा। तो आपने देखना है कि मसाले में आपने ज़्यादा लिक्विड और बारीक सा मसाला नहीं बनाना कि वो रनी बने। इस तरीके से तमाम तर बैंगन आप भर लें और बिल्कुल मीडियम टू लो हीट पे आप इसको पकाएं और जब ये अच्छी तरीके से गल जाए तो आपके बैंगन तैयार हैं। एंजॉय, टेक केयर।